अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं व्हाट्सएप से मुतल्लिक़ बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर होंगी जो कि शायद आपको पहले से मालूम ना हो और आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ आप सीख सकेंगे। व्हाट्सएप से मुतल्लिक़ ये व्हाट्सएप का दावा है कि व्हाट्सएप पर की जाने वाली कॉल्स और चैट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। कोई तीसरा बंदा उन्हें देख पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर एक खदशा मौजूद था इससे पहले, वो ये कि आपका जो बैकअप डेटा जो कि ड्राइव पे जाकर गूगल ड्राइव पे महफूज होता है आपके जीमेल अकाउंट के ज़रिए, वो सिक्योर नहीं था। लेकिन अब व्हाट्सएप की जानब से जो नई अपडेट आई है बीटा टेस्ट के अंदर बाकायदा तौर पर वो वर्क कर रही है। और अगर आपने अभी तक अपना व्हाट्सएप जो है वो अपडेट नहीं किया तो अपडेट करके रखें ताकि आप भी उस जो न्यू फीचर आया है उससे आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वहाँ पर आप अपने चैट पे जाकर वहाँ पर चैट के जो ऑप्शन है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो सेटिंग्स है उसको जाकर आपने अनेबल कर देनी होगी। उसके बाद जो है आप वहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे और आपकी वो जो बैकअप का जो डाटा होगा वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो जाएगा, वो भी सिक्योर हो जाएगा। आज हम व्हाट्सएप से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाट्सएप को कर लेते हैं ओपन और दूसरी तरफ हम अपनी कर लेते हैं गैलरी को ओपन। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि QR कोड दरमियान में व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके कार्ड्स आपने देखे होंगे और कुछ जो मेडिकल की कंपनियां हैं उन पे दवाइयों पे और दीगर जो कंपनियां हैं कोई भी चीज़ बनाती हैं तो उनके ऊपर आपने QR कोड लाजमी देखा होगा, तो वो कंपनी का QR कोड होता है। तो आप भी अपना जो है वो QR कोड किसी कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका आपने यहाँ पर आना है, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल होगा उसके सामने आपको QR कोड का जो ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर आके किसी दूसरे को सर्च करना चाहते हैं या कोई भी बंदा अपने कार्ड पर अपनी किसी प्रोडक्ट पर इस तरह का QR कोड लगाता है तो उसको आप स्कैन करके उसका नंबर और वो सब कुछ उससे रब्ता वगैरह कर सकते हैं। तो ये दूसरे फ़ोन पे आपको जो नज़र आ रहा है QR कोड, ये मेरा ये ऑफिशियल जो व्हाट्सएप का अकाउंट है और मैं इसको अब स्कैन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखें सिर्फ QR कोड नज़र आ रहा है, नंबर वगैरह कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हम इस QR कोड पे क्लिक करते हैं और इसका जो QR कोड है वो भी सामने आ जाता है। अब हम जाते हैं स्कैन पर। स्कैन पर जो ही जाते हैं तो ये हमारा जो है वो सामने आ जाता है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप इस नंबर को और नाम समेत इसको ले जाकर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर सेव भी कर सकते हैं। अगर हम किसी को मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें नहीं पता होती। अब यहाँ पर देखें, ये हम अपनी गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जाकर हम कोई एक पिक जो है वो किसी को सेंड करते हैं और हम चाहते हैं कि ये पिक जो है वो बंदा एक बार देखे दोबारा उसे नज़र ना आए। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नज़र आता है 1 का, इस पर हम जो ही इसको हाईलाइट करते हैं उसके बाद ये पिक्चर सेंड करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ से सेंड हो गई है, हमें भी नज़र नहीं आती। अब दूसरे फ़ोन पर आप देखें वहाँ पर ये पहुँच चुकी है और पहुँचने के बाद अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आ रही है और इसको जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब एक बार मैंने इसको देख लिया, ये आप देख सकते हैं, और जब मैं वापस जाता हूँ दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगी। अब ये डिलीट हो चुकी है और ये फ़ोन के अंदर भी जाकर सेव नहीं होती। इसके अलावा अगर हम किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग का जो बटन होता है तो इस पर हम जब इसको प्रेस करके पकड़ते हैं हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती है और फिर वो सेंड करते हैं हम। लेकिन इसके अंदर व्हाट्सएप ने जो अपडेट दी है उसका एक और फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं कि अपने मैसेज को पहले सुनकर अगर आपको लगता है कि ये मैसेज ठीक नहीं है तो आप उसको उसी वक्त डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पर आपने इस बटन को प्रेस करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है रिकॉर्डिंग का, सेंडिंग का और डिलीट का। तो इस तरह आप अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके फिर उसे वो करके चेक करके ख़ुद ही तो वो सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे फ़ोन के अंदर भी शो हो रहा है कि वो वाला बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन से तंग हैं, मतलब आप किसी ग्रुपों के अंदर हैं या कोई भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए आपने करना क्या होगा। अगर वीडियो वगैरह कोई शूट कर रहे हैं या कि कोई भी ऐसा मैटर है आपका जो कि आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो आपका डाटा ऑनलाइन भी रहे और आपका जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मौसूल ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ जिन लोगों को आप करना चाहते हैं तो वो आपने इस तरह से टिक मार्क करने हैं और ऊपर आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, पेन का, माउस का और यहाँ पर एक एरो का निशान आता है। इस एरो पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं आर्कवाइड का एक ऑप्शन आ जाता है जो कि ये तमाम तर लोग जो हैं वो वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब ठीक है, इसको हम जो ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने वो तमाम तर लिस्ट आ जाती है जो कि मैसेज जिनके अंदर जारी होंगे लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसका सबूत मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि अभी हम थोड़ा बैक आ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर ही व्हाट्सएप को ओपन रखते हैं और यहाँ से हम मैसेज करना शुरू कर लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं कितने मैसेज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वहाँ पर व्हाट्सअप ओपन भी है लेकिन जो मैसेज हैं वो हमें शो नहीं हो रहे, कोई जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। आपके सामने कितने मैसेज यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई भी मैसेज शो नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है ये आप देख सकते हैं, इतने मैसेज एक साथ चल रहे हैं लेकिन वहाँ पर डाटा ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो ये है वो ज़बरदस्ती ट्रिक। अब जो ही आप आर्कवाइड पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 20 मैसेज आए हुए हैं और दूसरा एक ग्रुप के अंदर भी आया हुआ है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन तमाम तर लिस्ट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और इन तमाम को आपने जो है वो करके एक एक करके निकालना चाहते हैं या फिर सबको निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपने दोबारा उसी ऑप्शन को ऊपर सेलेक्ट करना होगा और एक एक करके यहाँ से आप इनको निकाल सकते हैं। या आप इस तरह करके यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है वो ज़बरदस्ती ट्रिक। इसके अलावा हम मज़ीद आगे जानते हैं कि मज़ीद इसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर जो हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं। इतने ज़्यादा हैं कि यार जहन में नहीं आ रहा कि वीडियो किस किस पे बनाई जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं। इसके अलावा हम 3 डॉट पे आ जाते हैं, यहाँ पर ऊपर नाम आ जाता है और QR कोड से मतलब मैं तकरीबन ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। नीचे अकाउंट पे आ जाते हैं। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पर हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। प्राइवेसी में हमें लास्ट सेंड, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, स्टेटस और रीड वगैरह ये तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये लास्ट सेंड, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, स्टेटस, ये वो चीज़ें हैं कि इनको आप ये कर सकते हैं, मतलब एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट, नोबडी, कि आप ये लास्ट सेंड, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, आपका अबाउट, आपके स्टेटस कौन लोग देख सकते हैं, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैसेज का जो टाइमर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है ये। इसको आप 24 घंटे पर, 7 दिन पर और 90 दिन पर भी लगा सकते हैं। ये खुद ही मैसेज जो है आपके एक्सपायर होकर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसकी टाइमिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ग्रुप का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ग्रुपों के अंदर कौन कौन बंदा जो है वो ऐड कर सकता है। याद रहे कि इसके लिए ट्रिक एक ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट और माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर नीचे आपने 3 नंबर पे क्लिक करके तो वो छोड़ देना है और जो बंदा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर होगा वो फिर नहीं कर सकेगा बग़ैर आपकी परमिशन के। इसके अलावा नीचे जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन को आप शो वगैरह कर सकते हैं। और एक और अहम और ज़रूरी चीज़ जो कि व्हाट्सएप के अंदर होनी ज़रूरी है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो कोड है वो आपने लाजमी लगाना है और अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड लाजमी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है और इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आपने अपना जो है वो पासवर्ड लगाना है, जीमेल ऐड करनी है, पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने वो डन कर देना है। यहाँ पर आप इसे डिसेबल अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें पेन तो वो भी कर सकते हैं, जीमेल अपना जो है ईमेल जो है वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो कोड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर चैट का ऑप्शन। चैट के ऑप्शन पे मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि आपने जो है यहाँ पर चैट बैकअप पे करके अपनी जो सिक्योरिटी है उसको आपने एंड टू एंड एनक्रिप्ट कर सकते हैं जो गूगल ड्राइव पे जाती है, गूगल ड्राइव की सेटिंग पर। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी बहुत ही अहम रोल होता है इसका भी। अगर आपके पास मेमोरी कम होती है तो आप व्हाट्सएप की जो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती हैं। यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी को अगर आप ऑफ करके रखते हैं तो अनएबल करते हैं, यहाँ पर अभी अनएबल है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि पिक्चर वगैरह होंगी आपकी गैलरी में जाके सेव नहीं होंगी और जिस तस्वीर को आप सेव करना चाहेंगे तो उस पर ऊपर 3 डॉट पे जाके आप खुद उसको कर सकते हैं, बसूरत दीगर नहीं होगी। और अगर आपने यहाँ से इसको इनेबल किया होगा तो फिर हर चीज़ जो है वो आपकी उसके अंदर जाएगी, गैलरी के अंदर। इसी तरह किसी ग्रुप का भी अगर जिक्र करते हैं तो एक ग्रुप से भी आप मीडिया विजिबिलिटी पे जाके वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो फॉन्ट है वो भी आप लगा सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है उसको भी अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी फ़ोन के उसके अंदर हैं, व्हाट्सएप के अंदर हैं, वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश है तो इंग्लिश ही लगी रहने देते हैं। इसके अलावा जो आपका चैट का बैकअप है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी जितनी भी चैट की हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अर्वाइव कर सकते हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। नोटिफिकेशन की सेटिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टोन लगा सकते हैं, वाइब्रेशन लगा सकते हैं। आपका जो पॉपअप नोटिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट और वाइट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉपअप का मतलब ये अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो मैसेज व्हाट्सएप पे आएगा तो उसका पॉपअप
बनकर आपके सामने आएगा, आप वहाँ से ही उसका जो है रिप्लाई कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर व्हाट्सएप ने ऐड किया है हाल ही में। इसके अलावा यहाँ पर स्टोरेज पे आ जाते हैं, स्टोरेज एंड डाटा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो डाटा है साथ साथ इसको डिलीट करके रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ड्राइव पे, मैसेज पे, स्टेटस पे और कॉल वगैरह ये तमाम तर चीज़ें आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को यकीन नहीं होता कि गूगल ड्राइव पे ये चीज़ें जाती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर जाता है। इसकी सेटिंग आपको लाजमी करनी चाहिए और आपका जो सिक्योरिटी है वो आपको लाजमी लगानी चाहिए, वरना ये चीज़ जो है व्हाट्सएप खुद ये कह रहा है कि अगर आप इसकी सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, जो कि उन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फिर आपका जो डाटा बैकअप का डाटा है वो लाजमी से गूगल के पास जा सकता है और गूगल इसको रीड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ग्रुप की किसी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, कस्टम नोटिफिकेशन का मिलता है और मीडिया विजिबिलिटी का मिलता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया विजिबिलिटी का मतलब ये कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यस, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, नीचे यस और नो। यहाँ पर अगर आप नो पे क्लिक करके ओके करते हैं तो जो भी इस ग्रुप के अंदर चीज़ें आएंगी वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिक जाके सेव नहीं होंगी। इसके अलावा जी जहाँ पर नीचे आप ग्रुप से मतलब अगर ग्रुप की कोई सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, एडिट ग्रुप एडमिन, तो वो आप अपना एडमिन जो है वो दूसरा लगा सकते हैं। और यहाँ पर सेंड मैसेज ऑल पार्टिसिपेशन, यहाँ पर अगर आप ऑल पे करेंगे तो तमाम तर लोग इसके अंदर मैसेज कर सकते हैं। अगर ओनली एडमिन पे करेंगे तो सिर्फ आपका जो हो एडमिन है, आप या कोई भी है, सिर्फ वो ही कर सकेगा। इसके अलावा ऐड या पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करके नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, मतलब मज़ीद लोगों को ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप में। और यहाँ पर इनवाइट वी लिंक, तो यहाँ पर आप इसको लिंक को कॉपी करके या शेयर करके या QR कोड के ज़रिए आप यहाँ से बंदों को बुला सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। QR कोड बड़ा ही मतवाज़न सा तरीका है। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसका आपने स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है और आपने जाके दूसरे ग्रुपों के अंदर इसको सेंड करना है। जो ही आप सेंड करेंगे तो ये एक किस्म का ऑटोमेटिक लिंक होगा जो कि वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉपी कर सकते हैं लिंक को, शेयर कर सकते हैं लिंक को और QR कोड के ज़रिए भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपका बिज़नेस है, कारोबार है, कार्ड वगैरह आपने बना के रखे हुए हैं, तो फिर आप QR कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको जो है आपका कार्ड वगैरह वो भी काफ़ी प्यारा सा भी लगेगा, लेकिन आपकी जो लोगों के सामने जब ये चीज़ जाएगी तो वो भी देखेंगे कि हाँ यार बंदे में टैलेंट है, कमाल की चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह जो है वो आप यहाँ पर माई फ़ोटो पे जाके अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्ट कलर अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का कलर आपने यहाँ से वो भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेट वॉलपेपर के करके आपने ओके कर देना है। और इसके अलावा अगर आप वॉलपेपर या थीम वगैरह करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर का ग्रुपों के अलावा, तो वो आप यहाँ से सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर अकाउंट पे यहाँ पर चैट पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक थीम का ऑप्शन मिलता है और एक वॉलपेपर का मिलता है। थीम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप डार्क और लाइट ये दोनों से कर सकते हैं। और वॉलपेपर पे जाकर आप यहाँ से चेंज का ऑप्शन आपको नीचे मिलता है, तो यहाँ से आपके पास ब्राइट, डार्क और आप अपनी गैलरी से यहाँ पर माई फ़ोटो पे क्लिक करके लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सॉलिड कलर यानी कि कलर आप जो व्हाट्सएप के अंदर मौजूद हैं वॉलपेपर वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर यहाँ पर क्लिक करके तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको समझ आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।